हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम कर रहे थे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति और उसमें हमने त्रिभुज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्षेत्रमिति में करेंगे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में फार्मूले याद करेंगे। पहली बात यह है कि हमें चतुर्भुज का जो है पहले ज्ञान होना चाहिए, चतुर्भुज का टाइप कौन सी है, तभी हम उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा चतुर्भुज के ऊपर। पहले सबसे पहला जो हम उदाहरण लेने वाले हैं वो है वर्ग का। वर्ग का उदाहरण लेंगे हम सबसे पहले। वर्ग जो होता है, वर्ग के अंदर चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वो जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजा बराबर, ये याद रखने वाली बातें हैं। ये चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर, चारों कोण 90 डिग्री, आमने सामने की भुजा, आमने और सामने की भुजा समानांतर, आमने सामने की भुजा इसके अंदर जो होती हैं वो समानांतर होती हैं। ये बात याद रखने वाली है एक वर्ग के अंदर। बारी आती है इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है ना, तो भुजा का सुकेर कर दें तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बारी आती है इसके परिमाप की, इसका परिमाप या फिर कह लो परिमिति, परिमिति कह लीजिए आप। परिमाप या परिमिति क्या होगा? परिमाप या परिमिति क्या होती है? चारों तरफ की बाउंड्री का योग। चारों भुजाएं बराबर हैं इसकी, तो 4 को यदि भुजा से गुणा कर दें तो इसकी परिमिति या परिमाप आ जाएगा। और यदि एक बात और भी है इसमें कि इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी हो, विकर्ण, इसका अगर विकर्ण ज्ञात करना हो तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमें भुजा की लंबाई की जरूरत पड़ेगी। और विकर्ण निकालने का फार्मूला है वर्गमूल 2 गुणा में भुजा। अब ये कैसे निकला है ये आप खुद भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये कोण इसका 90 डिग्री का है और इसको मिला दिया जाए तो ये निकालना हो आपको तो इसके ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, यानी कि ये भुजा प्लस ये भुजा का दोनों का स्क्वायर का जोड़ का वर्गमूल, तो ये इसका विकर्ण की लंबाई आएगी। और यदि एक फार्मूला और है क्षेत्रफल निकालने का इसका, अगर विकर्ण की लंबाई दे रखी हो, अगर विकर्ण की लंबाई दे रखी हो तो भी क्षेत्रफल आप जो है वो ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे? विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग को 2 से भाग कर दो। विकर्ण के वर्ग को 2 से भाग कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो, अगर आपके पास विकर्ण की लंबाई दे रखी है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो आप विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से भाग कर दो। और ये क्यों है ये भी मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ इसका, क्योंकि विकर्ण पर जो बना वर्ग होता है वो मूल वर्ग का डबल एरिया होता है, जैसा कि हमने एक वीडियो में शायद जिक्र किया था इसका। तो विकर्ण का वर्ग करने से क्या होगा? विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, उसको अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा मूल वर्ग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये था हमारा वर्ग। बारी आती है वर्ग के साथ में, वर्ग के साथ में हम जिक्र करेंगे सम चतुर्भुज का। दूसरे नंबर पे लेता हूं मैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का वर्ग के साथ में घनिष्ठ संबंध है। क्यों है? क्योंकि जो सम चतुर्भुज होता है ना वो वर्ग से ही बनी हुई आकृति है, कि यदि ये एक फ्लेक्सिबल या रबड़ से बनी हुई आकृति होती और अगर हम इसको दबाते ऊपर से तो इसका एक कोना दाएं या फिर बाएं हो सकता है। अगर मैं इसको ऊपर से फोर्स करूं, इस आकृति को ऊपर से फोर्स कर दिया जाए तो ये आकृति इस तरह से जो है बन जाएगी। ये आकृति बनेगी इस तरह से, मैं थोड़ी बड़ी बना देता हूं, इस तरह से एक साइड में झुक जाएगी। लंबाई भुजाओं की तो बराबरी है। देखो, इसके अंदर चारों भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजा समानांतर हैं। ये दोनों चीजें इसमें लागू होती हैं, ये दोनों की दोनों। सिर्फ ये वाला स्टेप इसमें लागू नहीं होता, क्योंकि एक तरफ झुकने की वजह से, एक तरफ आकृति के झुकने की वजह से कोण 90 डिग्री के नहीं बचते हैं। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका क्षेत्रफल निकलेगा इसके विकर्णों से, इसके विकर्णों से। मान लिया इसका विकर्ण D1 है और ये विकर्ण इसका D2 है, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल आएगा इसका फार्मूला। ये फर्क है इसमें और इसमें। या फिर ये कह लीजिए
कि D1 गुणा में D2 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो क्षेत्रफल आ जाएगा। और यदि इसके परिमिति या परिमाप की बात की जाए, परिमिति या परिमाप की, तो परिमिति या परिमाप किसके बराबर होगा? वही का वही जो वर्ग का था, 4 गुणा में भुजा की लंबाई, इसकी परिमिति जो है वो आ जाएगी। तो 2 तो ये थे। दूसरा हम ले लेते हैं इसके बाद में आयत का। इसके बाद में लेते हैं हम आयत। आयत क्या होता है? आकृति सेम ही होती है वर्ग की तरह ही। आयत के अंदर आकृति सेम होती है, बशर्ते इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर व समानांतर, ये गुण है इसका एक। तो दूसरा गुण इसका ये है, प्रत्येक कोण इसका भी 90 डिग्री का, वर्ग की तरह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। और इसके अंदर एक बात ये भी कह सकते हो आप, इसके भी विकर्ण बराबर थे, उसमें भी विकर्ण बराबर थे दोनों के। तो उसमें वर्ग के अंदर विकर्ण बराबर थे, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। अब बारी आती है इसके क्षेत्रफल निकालने की। तो लंबाई, ये लंबाई है इसकी नीचे वाली, ये अगर चौड़ाई है, तो इन आसन भुजाओं का, ये भुजा और ये भुजा आसन भुजाएं होगी। तो क्षेत्रफल निकालेंगे आसन भुजाओं का गुणनफल, या कह लो लंबाई गुणा में चौड़ाई। बारी आती है परिमिति की। तो परिमिति कैसे निकलेगी? 2 तो लंबाई होगी, 2 चौड़ाई होगी। तो लंबाई को, लंबाई में चौड़ाई जोड़कर 2 से गुणा कर देंगे तो इसकी परिमिति या परिमाप आ जाएगा। बारी आती है विकर्ण की। अगर विकर्ण की लंबाई निकालनी हो, ये वाली लंबाई निकालनी हो, तो ये किसके बराबर आ गया? आप समझ गए होंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार में लंबाई का वर्ग जमा में चौड़ाई के वर्ग का वर्गमूल आ जाएगा विकर्ण। तो ये था हमारा आयत। अब आयत के साथ में हम जिक्र करेंगे समानांतर चतुर्भुज का। समानांतर, देखो इसमें क्या फर्क है? आयत के बाद में समानांतर, समानांतर चतुर्भुज का अगर हम जिक्र करें, समानांतर चतुर्भुज का, तो वर्ग के अंदर हमने क्या बताया था? इसको ऊपर से प्रेस करें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में इस तरह से एक साइड में ऐसे झुक जाएगी, इस तरह से। तो ये बन जाएगी आपकी समानांतर चतुर्भुज। तो इसमें वही का वही है, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर, ये पॉइंट इस पे लागू होता है। इसमें ये पॉइंट लागू नहीं होता, बस कि जो है प्रत्येक कोण इसका जो है वो 90 डिग्री का नहीं रहेगा। बारी आती है इसमें कि हम क्षेत्रफल अगर हमें निकालना होगा, अगर इस समानांतर चतुर्भुज का, देखो ये बराबर भी हैं दोनों, ये भी बराबर हैं और समानांतर है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? कि आप इसकी एक ऊंचाई बना दीजिए इस तरह से h, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा आधार गुणा में ऊंचाई से। आधार कौन सा होगा, ऊंचाई कौन सी होगी? मान लीजिए ये इसकी ऊंचाई है, ये 90 डिग्री का कोण जिस भी भुजा के ऊपर बनाएगा वो इसका आधार माना जाएगा। तो आधार गुणा में ऊंचाई जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और बारी आती है इसकी परिमिति या परिमाप की, तो वो आयत के जैसा ही है, क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना। तो इसका जो परिमाप होगा वो होगा 2 इंटू समानांतर, यानी कि आसन भुजाओं का जोड़, या फिर ये कह लीजिए अगर इसको ए बी सी और डी मानेंगे तो इन चारों भुजाओं का जोड़ ही इसका क्या आएगा, जो है परिमाप आएगा, जैसा कि हमारे इसमें था, आयत के अंदर था। इसके बाद में हमारा जो बचता है, 5वीं जो चतुर्भुज हमारी बचती है वो बचती है समलंब। समलंब, समलंब आकृति क्या होती है? समलंब चतुर्भुज के अंदर कोई भी 2 आमने से सामने की भुजाएं क्या होंगी? समानांतर, बाकी 2 भुजाएं असमानांतर होती हैं। जैसे कि अगर ये भुजाएं समानांतर हैं, छोटी बड़ी तो हैं लेकिन ये समानांतर हैं, और ये दूसरी भुजाएं असमानांतर, मतलब कोई 2 आमने सामने की भुजा समानांतर
तो वो होता है समलंब। बारी ये आती है कि अगर इसकी ऊंचाई ये h है, अगर इसकी ऊंचाई h है तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 गुणा में ये ऊंचाई ये वाली और समानांतर भुजाओं का जोड़, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर ये आमने सामने की समानांतर भुजाएं हैं, इनका पता हो और इस ऊंचाई का पता हो तो आप जो है समलंब का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात कर सकते हो। तो ये था हमारा कुछ बेसिक डिटेल्स। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा चतुर्भुज के ऊपर होगा, वो केवल और केवल छोटे छोटे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। वो कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज का आधार। प्रश्न पहला, समानांतर चतुर्भुज का आधार बताया है उसने 9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बिल्कुल सिंपल प्रश्न, क्या करेंगे 9 की गुणा से 4 कर देंगे, 36 है। अच्छा एक बात याद रखने वाली है कि यदि ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर में है तो उत्तर आएगा इसमें वर्ग सेंटीमीटर में। तो पेपर में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं वर्ग सेंटीमीटर तो आपका वास्तविक उत्तर आया है, हो सकता है उसने मीटर में या किसी और दूसरी इसे छोटी या बड़ी इकाई में बदल रखा हो, तो उस बात का ध्यान रखना है। मीटर में बदलोगे तो इसको 10,000 से भाग करना पड़ेगा। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं दे दी। एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं दे रखी हैं, इसकी परिमिति क्या है? आसन भुजाएं दे दी। आसन भुजाओं का मतलब समझते हो आप? आसन भुजाएं कौन सी होती हैं समानांतर चतुर्भुज की? समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं, ये जैसे ये समानांतर चतुर्भुज है तो इसकी आसन भुजाएं ये जैसे ये भुजा ए बी सी और डी, आसन भुजाएं ये और ये कह सकते हो, ये वाली और ये वाली कह सकते हो। मतलब एक प्रकार से इसकी एक दूसरे के साथ अटैच वाली जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई दी गई है, तो उसका परिमाप निकालना है। और वो भुजाएं हैं 4.5 मीटर और 2.5 मीटर, 4.5 मीटर और 2.5 मीटर दिया गया है। तो इसका परिमाप किसके बराबर था? 2 गुणा में आसन भुजाओं का जोड़, 2 गुणा में आसन भुजाओं का योग। तो 2 गुणा में आसन भुजाएं 4.5 और 2.5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा मीटर, यानी कि 14 मीटर इसका आंसर, 14 मीटर आ गया। आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इसका विकर्ण की लंबाई निकालनी है। एक आयत है, देखो ये शायद मैं उसमें अगर मेरे दिमाग से उतर गया होगा तो मैं दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ। आयत का विकर्ण, ये आयत है और एक वर्ग ले लेते हैं। अगर इसका ये विकर्ण निकालना होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस प्रमेय दोनों में लगा सकते हो, इसका ये निकल जाएगा। अगर मान लिया इसकी भुजा जो है इसका इसके अंदर विकर्ण निकालना होगा तो विकर्ण की लंबाई होगी लंबाई का वर्ग जमा में चौड़ाई के वर्ग का वर्गमूल, और इसमें क्या आएगा विकर्ण निकालने का फार्मूला, इसका जो विकर्ण आएगा वो आएगा वर्गमूल 2 गुणा में भुजा, ये आएगा इसका विकर्ण। तो हमारे पास आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 10 और 24 मीटर। आयत की लंबाई 10 और लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर। लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई है 24 मीटर। तो वो कहता है कि विकर्ण निकालिए, तो विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण आ जाएगा, और विकर्ण किसके बराबर होगा? लंबाई 10 का वर्ग जमा में 24 का वर्ग का वर्गमूल, यानी कि 100 जमा में 24 का वर्ग कितना होता है? 24 चौके 96, 9 24 दूनी 48 और 9 होते हैं 57, 576 का वर्गमूल। तो 676 आ जाएगा, ये 676 का वर्गमूल 26 होता होगा इसका। 676 का वर्गमूल क्या होगा? 26। तो 26 क्या निकालना था? विकर्ण, मीटर। तो 26 मीटर इसका जो है विकर्ण आ जाएगा। आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, परिमिति निकाल दोगे आप। तो ये समचतुर्भुज का कर लेते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए गए हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा?
समचतुर्भुज, जैसा कि हमने जिक्र कर लिया, आप उनको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं, विकर्ण, और विकर्ण की लंबाई कितनी कितनी है, क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर इनके विकर्णों की लंबाई दी गई है। तो वो कहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल होगा, विकर्णों का गुणनफल होगा। तो 1/2 गुणा में विकर्ण, एक तो 20 है और एक 26, 2 से काटेंगे 10 आएगा, तो 260 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में। ये बात ध्यान रखने की है, ऑप्शन में कंफ्यूजन करने के लिए अकेला सेंटीमीटर भी लिख दे, वो उत्तर तो सेम है भाई, 260 सेंटीमीटर कर दिया, एक 260 वर्ग सेंटीमीटर कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्ग की भुजा दे रखी है, इसका विकर्ण निकालना है। वर्ग की भुजा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्गमूल 2 गुणा में भुजा, आराम से निकाल लोगे। तो मैंने शुरुआत में जो जिक्र किया था, हमारे जो बेसिक फार्मूले थे उनको अगर आप कंठस्थ कर लेते हो तो आई थिंक कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर, एक समलंब का देख लेते हैं एक प्रश्न हमारे पास, समलंब का। समलंब के बारे में जिक्र किया था कि कोई भी दो आमने सामने की भुजाएं उसमें समानांतर। देखो समलंब कैसे होता है, समलंब बोलते ही आपके दिमाग में समलंब की आकृति आ जानी चाहिए। देखो समलंब ऐसे होता है, ये भुजाएं समानांतर, ये भले ही समानांतर ना हो तो समलंब बनेगा। वो कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं, समानांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है, समानांतर भुजाओं की लंबाइयां दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं समानांतर भुजाओं की लंबाइयां, 41 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। ऊंचाई भी दे रखी है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। तो वो कहता है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में ऊंचाई और गुणा में समानांतर भुजाओं का योग, ये होता है। तो 1/2 गुणा में ऊंचाई कितनी है 18 और समानांतर भुजाओं का जोड़ ज्ञात करेंगे तो वही दिया गया है 21 और 41, 20 40 20 60 है, 1 2 62 हो गए। ये 2 से काट लो, इसको 2 से काटेंगे 9 आएगा, 9 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 9 छः 54 और 1 55, 558। और मैं इसको लिखूंगा वर्ग सेंटीमीटर, 558 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, वर्ग इकाई में। लंबाई मीटर में है तो उत्तर आएगा वर्ग मीटर में, लंबाई सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर में। लेकिन यदि पेपर में उसको बदल रखा है तो फिर आपको बदलना पड़ेगा, लेकिन पहले आप जो दिया गया है उसी में उसका उत्तर निकालिए। मीटर में है तो वर्ग मीटर में निकालो, फिर आंसर मैच कराइए। मैच नहीं हो रहा है भाई, उसमें इकाई अलग दे रखी हैं तो उस इकाई में फिर उसको बदलिए। तो ये था छोटा सा बिल्कुल ही आसान चतुर्भुज के ऊपर। आशा करता हूँ पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।